आप देख रहे हैं डेली न्यूज। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, 75% अटेंडेंस। तो आज हमारे साथ सेंट जेवियर्स कॉलेज के दो छात्र आयुष बैनर्जी और अरमान उपस्थित हैं, जो हमें इस विषय पर अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे। तो पहला सवाल है मेरा अरमान के लिए। आप बताइए कि सबसे पहले तो 75% उपस्थिति या 75% अटेंडेंस, ये नियम कॉलेजेस में क्यों लागू किया जाता है? ये नियम कॉलेज में इसलिए लागू किया गया है ताकि स्टूडेंट रेगुलर क्लास करें, और अगर जब पढ़ाई होता है तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड रहता है। अगर स्टूडेंट आगे करेगा तो फिर पिछला जानकारी नहीं रहेगा तो आगे वाला जो पढ़ाया जाएगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो कॉलेज चाहता है कि स्टूडेंट रेगुलर आए और डिसिप्लिन रहे, ताकि एक दूसरे जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो बढ़िया से समझ में आ सके, और उसके आगे चल के उसका अगर वो जॉब भी पाएगा तो रेगुलर रहेगा, तभी वहाँ पर भी उसको प्रमोशन वगैरह मिलेगा। तो आयुष, आपसे मेरा सवाल ये है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेडिकल रीजंस की वजह से, या किसी को अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, या किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो वैसे बच्चों को कई बार इस नियम की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैलिड है। इस मामले में मेरा राय यही होगा कि जिनका जो मेडिकल इशू है वो तो जेन्युइन इशू है, देखा जाए तो, एंड इसके लिए मेरे हिसाब से कुछ प्रोविजंस लाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब स्वास्थ्य किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। ये सरकार और इंस्टीट्यूशन को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर देखना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि आप अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो शायद आपका अटेंडेंस को फ्रीज कर दिया जाता है, जितना मैंने सुना है। तो कुछ इसी प्रकार के कुछ प्रोविजंस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं इन जेन्युइन केस में। जी अरमान, अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम 75% अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या 75% अटेंडेंस का ये जो मैंडेट है, क्या इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अफेक्ट होती है? क्या जरूरी है कि हर बच्चा जो अटेंडेंस के इस मापदंड को पूरा कर रहा है वो पढ़ाई में भी उस गुणवत्ता को जारी रख पाए? अगर कोई 75% अटेंडेंस कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि उसको अपना सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम जानकारी रहता है। जो नहीं कर रहा है, जो कर रहा है उसको जानकारी रहता है, और वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और उसके अंदर जो नहीं कर रहा है उसके अंदर डिसिप्लिन भी नहीं रह पाता है, और उसके कारण से वो एग्जाम में भी नहीं बैठ पाता है, और फिर उसके बाद फिर अगर 6 सब्जेक्ट में फेल कर जाता है तो ईयर बैक भी लग जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है जो 25% अटेंडेंस नहीं कर पाता। आयुष, आज के समय पर हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा हाइब्रिड एजुकेशन का भी चलन बहुत बढ़ गया है। यूट्यूब और आजकल AI से पढ़ने का प्रचलन छात्रों में काफी अधिक बढ़ गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस हाइब्रिड एजुकेशन के जमाने में भी, ऑनलाइन संसाधनों के होते हुए भी, हमें कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस का स्ट्रिक्ट मैंडेट रखना चाहिए, या इसमें कुछ ढीलापन इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए? आपका क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, आप जो ऑनलाइन आप जो कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आपको फिजिकली कहीं अवेलेबल होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आपको कॉलेज करना चाहिए। आप अगर कोई कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हो, आप कोई बैच लिए हो ऑनलाइन, तो इसमें कुछ ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको इसी टाइम स्लॉट में आपको अटेंड करना नहीं, तो आप कॉलेज जा सकते हैं। क्यों? इससे हाइब्रिड, इससे एक मेरे को जो डायरेक्ट फ़ायदा लगता है कि आप कॉलेज जाइएगा, आप सोशलाइजेशन करिएगा, तो आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा, इन्हेंस होगा। और ऑनलाइन भी आप अगर कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए कहीं ना कहीं चेरी ऑन द केक है, क्योंकि आप दोनों काइंड ऑफ एजुकेशन, आप दोनों टाइप्स ऑफ मीडियम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप दोनों अटेंड कर रहे हैं। तो ये आप ही के बेटरमेंट के लिए, आप ही का फ्यूचर इससे सिक्योर होगा। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, हाइब्रिड भी ज़रूरी है, एंड 75% जैसे अरमान ने बोला, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पर्सनैलिटी भी डेवलप करना होता है, एक डिसिप्लिन भी चाहिए लाइफ में। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है। जी, मैं अपने दोनों गेस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने अपने ओपिनियंस हमारे साथ रखे। इससे ये बात तो साफ होती है कि 75% अटेंडेंस का मैंडेट स्ट्रिक्ट ना भी हो, तो भी जिनका जेन्युइन रीजन है उन बच्चों को कुछ ढीलापन देना चाहिए। लेकिन घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि इससे फायदा कहीं ना कहीं छात्रों को होता है। तो बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली न्यूज पर।